तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एकदम मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल की एक और नई ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे। उसका रीजन ये है कि हम लोग गर्मी की छुट्टियों के बाद आ चुके हैं बैक एंड वी आर नाउ गोइंग टू एक्सटेंड आर कोर्स। इसका मतलब है कि हम आपके लिए जो कोर्स है वो हम अब कोशिश करेंगे कि उसको बहुत से जल्द आपका कोर्स दिसंबर से पहले पहले खत्म करवा दे, ताकि आपके फिर फरवरी में 10th बोर्ड आ जाएंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को जाके एक लाइक दे देना, और अगर चैनल पे नए हो तो अभी बता दूं, अगर आपको फ्रेशली न्यू कंटेंट देखना है डेली और रोज आपको अपने भैया से मैथमेटिक्स पढ़ना है और आपके लिए कुछ और सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ और सब्जेक्ट्स हम ऐड ऑन करने वाले हैं काफी जल्द ही, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिएगा। तो उन सब चीजों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आज का जो चैप्टर है ना भैया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फन लविंग चैप्टर है जो कि 10th क्लास में आपके लिए आता है। उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ते हैं। इसका बेसिक हम लोग 8th क्लास में भी पढ़ते हैं। तो मेरे को इस चैप्टर में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। जनरल आपको ये सारी चीजें पता होती है। अब अगर 10th क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं तो व्हाट इज द वर्ड पॉलिनोमियल मींस, इसका मतलब बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि मल्टीपल टर्म्स को मिला के जब हम कोई एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर ax प्लस बी है तो ये एक एक्सप्रेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो अगर हम मल्टीपल टर्म्स को इंक्लूड करके विद द वेरिएबल्स, हम अगर इन द सेंस कि अगर हम 9th क्लास के हिसाब से बात करें कि टर्म्स हो गई, अपने कोफिशिएंट्स हो गए एंड हमारी क्या हो गई, वेरिएबल्स हो गए। अगर हम ये सारी चीजों को मिक्स करके कुछ एक्सप्रेशंस बनाते हैं तो उन्हें हम वी कैन टर्म देम एज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा ये है आपके लिए डेफिनेशन, और इतनी ज्यादा डीप इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। अपन डायरेक्टली बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने हमें पॉलिनोमियल्स के टाइप बताए थे 9th क्लास में। डेफिनेटली बताए थे, बट अब हमें जो पॉलिनोमियल्स के टाइप समझने हैं, हमने वो टर्म समझे थे नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर पॉलिनोमियल्स के जो हैं वो हमने बहुत सारे टाइप समझे थे। ठीक है, अब हमें इस क्लास में यानी कि 10th क्लास में हम लोगों को क्या समझना है टाइप्स में, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको अब बात करनी है कि डिग्री के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग। 9th क्लास में मैंने आप लोगों को डिग्री के बारे में बताया था और 8th क्लास की वीडियोस में भी मैं काफी फोकस रखता हूं। मैंने इसीलिए इस चीज पर, ये स्पेसिफिक डिग्री ऑफ द इक्वेशन पर मैं इसीलिए फोकस रखता हूं। इसका रीजन यही है कि आपको हायर क्लासेस, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या आप बीएससी करो, कुछ भी करो, इन सब जगहों पर भी ये डिग्री वाला टर्म जो है पॉलिनोमियल्स के साथ में एसोसिएट रहता ही है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि डिग्री टर्म जो है, यहां पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देने की जरूरत है और मैं यहां स्ट्रेस दे रहा हूं। तो आप लोगों को ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो डिग्री वाला जो एस्पेक्ट है पॉलिनोमियल्स का, हमेशा ध्यान रखना भाई, डिग्री वाला एस्पेक्ट बहुत काम आता है आप लोगों के। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो डिग्रीज के अकॉर्डिंग पहला नंबर का पॉलिनोमियल होता है, उसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब मैं आपको बताऊं सर लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। अब मानिए कि लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब मैं आपको बताता हूं, एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है। लीनियर पॉलिनोमियल को समझाने के लिए मेरे पास में बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है कि सर अगर मैंने x को रख दिया तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर सर मैंने y को रखा तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सर क्या x स्क्वायर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल? नो, इट इज नॉट। जस्ट बिकॉज कि इसकी डिग्री 2 है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है उसके बारे में भी अभी फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया यहां पर टर्म्स के बेसिस पे काम नहीं हो रहा है।
तो जनरली आप लोगों के पास में क्या होता है ना कि जब आपके पास में डिग्री जब 2 आ जाएगी तो आप लोगों का जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमारा सेकेंड टाइप जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या चीज है? बहुत सिंपल है यार। अगर मान लीजिए आपके पास में ये एक्सप्रेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक कैसे हुआ? सर इसमें तो x की भी वैल्यू आ रही है जिसका 1 डिग्री है ना। लेकिन अब देखो मैंने आपको बताया था डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर। तो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो यानी इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक के अंदर आता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि सर लीनियर और क्वाड्रेटिक में ये अंतर है कि यहाँ पर बात है कि सर यहाँ पर डिग्री 1 होनी चाहिए और क्वाड्रेटिक में हमारे पास में डिग्री हाईएस्ट पावर 2 होगी। यानी कि हम लीनियर में जो है वो क्वाड्रेटिक वाले एलिमेंट को ऐड करके और एक्सप्रेशन बना के तब हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपको पावर इन दी एंड आपको पावर 1 ही चाहिए होगी, है ना। 1 के बिना आप उसको लीनियर प्रूफ कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक में बात है कि सर क्वाड्रेटिक की बात है तो आप इसमें कितने भी लीनियर पॉलिनोमियल्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन तभी भी इसका आंसर क्वाड्रेटिक ही रहेगा। अब आपको मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं जो थोड़े बहुत इस क्लास के अपग्रेडेशन में हो, जैसे कि मान लीजिए x माइनस रूट 2। सर क्या ये लीनियर का फॉर्मेट है? बिल्कुल सर। अगर यहाँ पर एक्सप्रेशन में 1 की पावर है तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल के अंडर आता है। सेम यहाँ पर बात कर सकते हैं हम लोग कि x स्क्वायर माइनस रूट 2 या और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, उसके भी मैं एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूं। सी ये मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब आपको मुझे बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो देखो 1 मिनट वीडियो का पॉज कर लेना, फिर उसके बाद देख लेना। ठीक है, आप देखो यहाँ पर सर यहाँ पर डिग्री मेरे को दिख रही है पूरे एक्सप्रेशन में, x का वेरिएबल चल रहा है पूरे एक्सप्रेशन में, और यहाँ पर सर डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, यहाँ पर देखो भैया सर यहाँ पर भी x का वैल्यू चल रहा है तो क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर सर u का डिग्री चल रहा है तो u का ये रहा क्वाड्रेटिक है। तो इसका मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं क्वाड्रेटिक के। तो इन सब चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या आप अपने एक्सप्रेशन में रूट डालेंगे, रैशनल नंबर्स डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तब भी आपके एक्सप्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। बस उस एक्सप्रेशन का जब तक डिग्री 2 रहेगा तब तक वो इक्वेशन या एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक में कंसिडर किया जाएगा। थर्ड जो पार्ट है भैया वो है बहुत ही बढ़िया पार्ट, जो कि है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ वेरी 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 गुड इन द सेंस, लेकिन बट बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पॉलिनोमियल इन द सेंस है कि अगर मान लीजिए क्यूबिक में आपको वैल्यू दे दी गई और कहा कि भैया x प्लस a का होल क्यूब खोलो और उसकी फिर वैल्यू पुट करके कुछ एक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट भी है इसमें। ठीक है, तो ये बात होगी। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स मैं कुछ आपको देता हूँ, जैसे कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर क्यूब प्लस का रूट 3 अपॉन एक्स और प्लस का 1 नहीं प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल सर ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंस अगर देखो कभी कभार भी ऐसे मत देख लेना कि सर डिग्री के हिसाब से ही देखना, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या टर्म्स जो है वो बन भी रही है या नहीं बन रही। अगर देखो नीचे रूट होता तो थोड़ा सा मेरे को डर था कि हाँ चलो सर हो सकता है इमेजिनरी रूट भी बन जाए, बट नीचे अब अपना पास में वेरिएबल है तो मेरे को सर डेफिनेटली ये बात सही है कि हाँ भैया ये आपका बन रहा है इजीली, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये आपका एक एक्सप्रेशन बन रहा है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आ रहा। तो आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो भैया ये रहे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपको बेसिस ऑफ डिग्रीज पे देखना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, थोड़ा सा बोर्ड भर गया है बट ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ एंड हेयर आर द बेसिस। ठीक है, ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगर नोट डाउन करना है तो करो, और अगर नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैं कोशिश यही करूंगा कि इस वीडियो को 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर का ही रखूं। ज्यादा लेक्चर देने से मतलब नहीं है यार, छोटे छोटे लेक्चर्स रहे आप लोगों के लिए ज्यादा सही है, और वीडियोस रेगुलर आएगी तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कोशिश यही करूंगा मैं कि आपके लिए जो वीडियोस हैं चैप्टर्स हैं जल्दी से जल्दी खत्म कराऊं, क्योंकि कोर्स काफी अपना डिले चल रहा है, क्योंकि भाई अभी जुलाई खत्म होने वाला है और मैं ये चाह रहा हूँ कि अगस्त तक हम लोग 4th चैप्टर या 5th चैप्टर तक पूरा सिलेबस खत्म कर दें, क्योंकि फिर आपके हाफ ईयरली पेपर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ओके,
सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आप लोगों को ये सारी चीजें तो पता ही होगी कि सर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कि मतलब मान लीजिए अगर किसी एक नंबर को हमने पर्टिकुलर डाला पॉलिनोमियल में, कि अगर हमने किसी भी एक नंबर को पॉलिनोमियल में डाला और अगर वो एक्सप्रेशन को जीरो बना रही है तो इसका मतलब वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी 9th क्लास में, तो उसे मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर जिसको नहीं पता है तो वो 9th क्लास की वीडियो जाके दोबारा देख सकता है। पॉलिनोमियल्स की जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ले रखी है, और अगर आपको नहीं मिल रही है तो मैं पिन डाउन कर भी दूंगा, ठीक है। अब देखिए हमें कुछ बात करनी है कि अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से क्या। अब ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या हुआ मेरे लिए, मैं ये बात आपसे बात करना चाह रहा हूं। अभी तक हम लोग जीरोस कैसे निकालते थे कि सर मान लीजिए यहां पर एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके एक एक्सप्रेशन है इक्वल टू जीरो। अब देखो मुझे इसको क्या चाहिए, मुझे इसके जीरोस चाहिए। तो जीरोस में जनरली मैं क्या करता था, मैं दो टाइप के जीरोस मानता था, यानी कि x की दो वैल्यूज आएगी, एक और दो, कुछ भी, मतलब अभी एक और दो नहीं आ रही, एक अजम्पशन है। मान लीजिए इसको मैंने अल्फा बीटा रख लिया, कुछ भी मैंने अल्फा बीटा रख लिया इसको वैल्यू, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसके जीरोस निकालने। तो मैं जीरोस कैसे निकालूंगा, उसका एक भी अलग मेथड है। जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं सर, c और a को cax स्क्वायर इंटू c को हम इंटू करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करते हैं कि या तो उनका प्लस और माइनस से वो बीच वाली एक्सप्रेशन यानी कि इक्वल टू, प्लस और माइनस अगर हो जाए तो यानी कि बीच वाली जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू बी एक्स बन जाए, और ऐसा भी होना चाहिए कंडीशन में कि अगर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो तो वो एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर इंटू सी के अकॉर्डिंग दिखे, ठीक है। ये अपना फैक्टर्स के कंडीशंस होते थे, इसके अकॉर्डिंग हम काम करते थे। अब थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं है कि भैया यहाँ पर जीरोस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो फिर दूसरी चीज की सर यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखना है कि जीरोस का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो ऐसे तो सर हो नहीं पाएगा। तो आप लोगों के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब यही है कि यहाँ पर अभी तक सर हम बात कर रहे थे ऐसी, लेकिन अब आपके पास में देखो कैसा होगा। बेसिकली हमारा जो बीच वाला टर्म है, मिडिल टर्म क्या है, तो वो सब चीजें आपको ऐसे लिखने पड़ेंगी, माइनस का b बाय ए, यानी कि माइनस का b बाय ए इक्वल टू, ये आपके पास में हो गया x का कोफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये आपके पास में वैल्यू होगी। सेम अगर आपके पास में कोई लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, यानी कि मान लीजिए आपके पास में कोई लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, लीनियर का इन द सेंस ax प्लस b इक्वल टू जीरो, अगर आपके पास में कोई लीनियर एक्सप्रेशन हुआ या पॉलिनोमियल हुआ तो आप कैसे लिखेंगे जीरो, ये आ गया आपके पास में b बाय ए इक्वल टू, यानी b का हो गया कांस्टेंट टर्म और a की वैल्यू क्या हो गई, कोफिशिएंट ऑफ x, ये आपके पास में इसकी वैल्यू आ गई। बड़े ही सिंपल अंदाज से वैल्यू आ गई। अब आपको बात करनी है सर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, तो उस पर चलते हैं फटाफट, और ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को अपने घरों पे बैठ के, यानी कि आप घर पे ऑब्वियसली पढ़ रहे हैं, तो आपको एक ग्राफ पेपर अपने साथ में लेके रखना है, और ग्राफ पेपर पे आपको क्या प्लॉटिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास में कोई एक एक्सप्रेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये आपके पास में एक एक्सप्रेशन है। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे, आपको एक बॉक्स बनाना है छोटा सा। अब आपने इस बॉक्स में क्या करना है, मेजर आपको 3 लाइंस बॉक्सेस बनाने हैं, और 3 बॉक्सेस बनाने में आपको क्या करना है, मान लीजिए ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर क्या आएगी, y को, बेसिकली y को आपको रखना पड़ेगा, यानी कि 4 माइनस एक्स बाय 2, 4 माइनस एक्स बाय 2 y की वैल्यू है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, y इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने y की वैल्यू यहां रखनी है, यानी कि अब आपको x की वैल्यू में -2 और 2 रख लेता हूं, y का जो एक्सप्रेशन है वो मैं रख रहा हूं 2x प्लस 3। अब आप इस पर डाल के देखो क्या आ रही है वैल्यूज, तो आपको कुछ वैल्यूज अलग अलग दिखेंगी, ठीक है। अब आप देखो डाल के, ओरिजिन तो हो गया। चलो, तो y की वैल्यू सर मैंने डाली 2 माइनस 2 प्लस 3, यानी कि वैल्यू हो गई कितनी, मेरे पास में हो गई सर माइनस का 4 प्लस 3, यानी माइनस का 1। क्या वैल्यू आ रही है, बिल्कुल सर यही वैल्यू आ रही है, माइनस का 1। अब अगर मैंने वैल्यू डाली दूसरी डाली, यानी y इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, यहाँ पर सिर्फ इन्होंने क्या खेला है, उससे खेला है, यानी 7
7 वैल्यू आ गई सर, 7 वैल्यू आ गई, तो यानी कि माइनस का 2 और -1 और 2/7, ठीक है। तो अब देखो आपका जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसे जाएगा। अब वो कैसे जा रहा है आप देखो, ये हो गया माइनस का 3/2, 0, और ये हो गया आपके पास में कितना 0,3, और ये हो गया आपके पास में 2,7। अब आपने सर ये 3/2 और ये 0,3 सर कहाँ से आ गया, मैं इस बारे में आपको समझाता हूँ। जनरल में देखो क्या बात थी कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन था, जो x इक्वल टू बेसिकली हाँ x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2, दोनों में अपन को चेक करना था कि उसका जो मिडवे था, यानी कि उनके जो बीच का रास्ता था ना, वो बेसिकली था -3/2 और -0, ये उनके बीच का रास्ता था, -1 और -2 के बीच का। देखो एक बार चेक करो, -1 और -2 के बीच का, यानी 1.5 इज द रास्ता इनका। तो मेजर क्या था कि इसका मतलब 1.5 भी इनका 0 होना चाहिए, है ना। अगर 1.5 इनका 0 हुआ माइनस का, तो इसका मतलब अपने पास में अपनी जो एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट होती है 1.5 से, ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जनरली देखो स्लोप, जिसको अपन स्लोप कहते हैं फ्यूचर में, वो बेसिकली यहाँ पर ग्राफ है, वो होगा ax + b। तो ये आपका ग्राफ होगा यहाँ पर, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में, यानी कि इस ग्राफ में आपका जो ग्राफ की वैल्यू होगी वो ये होगा, यानी कि कुछ ऐसा सा होगा ग्राफ। तो मोटा मोटी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ चुका है। अब मैं थोड़ी बहुत और चीज़ें समझा देता हूँ जो काफ़ी हद तक समझ आती है बच्चों को, जो काफ़ी हद तक उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। पैराबोलास क्या होते हैं सर, तो मेजर आपको मैं साइड में एक बार समझा देता हूँ, साइड असल के तौर पर, कि अगर मान लीजिए आपने ये एक ग्राफ बनाया, आपके पास में 2 जीरोज़ पे ग्राफ कट कर रहा है, तो या तो आपका ग्राफ ऐसे कट करेगा, ठीक है, और या आपका ग्राफ ऐसे कट करेगा, यानी कि उसी पे जाएगा प्रॉपर, ये ऐसे काम नहीं करेगा। ये ऐसे हमने बना दिया एक पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला हो गया। अब मान लीजिए एक पैराबोला मैंने ये बना दिया कि सर ऐसे ग्राफ कट कर रहा है, बट ये तो 3 पे कट कर रहा है ना, लेकिन 3 पे कट नहीं करता भाई, x पे जो जीरोस कट करेंगे उसे सिर्फ पैराबोला बोलेंगे। पैराबोला जो है वो सिर्फ और सिर्फ x पे ही जीरोस को कट करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए टचिंग लाइन है तो कुछ ऐसे होगा, या तो ऐसे कटेगा टच होके, और या फिर क्या कहते हैं ऐसे कटेगा, ऐसे काटेगा हल्का सा टच करके हल्का, ठीक है। ये आपका हो गया एक पैराबोला। अब मान लीजिए कि आपके पास में एक पैराबोला ऐसा है कि सर वो उसके 0 है, मतलब उसके 0 ही नहीं है कुछ भी, तो फिर वो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपका कुछ ऐसे सा चला गया, ऐसे चला गया, जो कभी इससे मैच ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और नहीं तो ऊपर की तरफ से चला गया, जैसे उसका मन है वैसे चला गया। तो ये वाली बात है। केस 1 के हिसाब से क्या होता है कि अगर आपके 2 जीरोज आएंगे तो 2 जीरोज, एक ये आ सकता है केस 1 और एक ये आ सकता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपका सिंगल पॉइंट पे 0 टच कर रहा है, केस 2 ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि भाई अगर मान लीजिए टच ही नहीं कर रहा है, तो ये हो गया केस 3। इधर कुछ भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर बना दो, उल्टा बना दो, जैसा बना दो वैसा बना दो। लेकिन हाँ, आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऐसा कोई भी पैराबोला नहीं होता है अपने इस टॉपिक के हिसाब से, ऐसा पैराबोला जरूर होगा, ठीक है। जनरली वाई पे कितना टच कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एक्स पे टच नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात ये है पैराबोला, ठीक है। अब देखो आपके पास में बात क्या आती है कि पैराबोला में सर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर आपको मानना है कि अगर आपका जो ए पॉजिटिव है, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन का जो, जैसे मान लो ये है ए, ये ए है ग्राफ का, ये अगर ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो पैरा है वो पैराबोला है वो अपवर्ड की तरफ है, अपवर्ड की तरफ, यानी अपवर्ड्स होगा पैराबोला, ठीक है। अगर मान लो ये ए नेगेटिव है तो यानी पैराबोला होगा डाउनवर्ड्स की तरफ। ये आपको एक फैक्ट समझना पड़ेगा। अगर मान लो कभी कभार आपको ग्राफ दिया हुआ है, फिर बोले कि फाइंड द जीरोस या फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, कुछ भी ऐसा, तो आपको ए का जो है वो स्टेटमेंट हमेशा क्या कहते हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर ए अगर पॉजिटिव में रहेगा तो वो पैराबोला अपवर्ड्स की तरफ रहेगा, और अगर ए नेगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड्स की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्रेशन में ग्राफ निकालने में जरूरत पड़ेगी, वो हम आगे देखेंगे फर्दर जब हम इस चैप्टर में और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। अब एक्सरसाइज जो 2.1 है वो आप लोगों के लिए बड़ी ही सिंपल है भैया, आप लोगों के लिए ही बनी है वो एक्सरसाइज 2.1। आप लोग इजीली अब कर सकते हैं 2.1, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें जीरोस बताने, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, और बाकी
बाकी कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर ये लेक्चर क्लियर है तो इस वीडियो को जाके एक लाइक दे देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आई होप आपको ये मीनिंग सारी समझ आई होगी। बहुत ही जल्द हम काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐड ऑन कर रहे हैं अपने चैनल में, तो सपोर्ट दिखाओ भाई पूरा का पूरा। और टेक्निकल एस्पेक्ट के तौर पे भी एक नया बेसिकली आपको दिखेगा। और अगर मेरे को लाइफस्टाइल हिसाब से आप फॉलो करना चाह रहे हो कि भैया क्या करते हैं और उनका रूटीन क्या है, या वो कुछ अगर स्टूडियो सेटअप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है सेटअप, तो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो वो आप प्रियांशु की ट्रैवलिंग पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जाके लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और पढ़ते रहो, मचाते रहो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तरक्की भरती वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।